तेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भो मा ते संगोऽस्तविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। विक्रांत, तुम हमारे बेटे हो। हमने तुमसे कॉलेज छोड़ने को कहा, मगर तुमने हमारी बात नहीं मानी। जिस लड़की को तुम अपना दोस्त समझते हो या ये समझते हो कि बहुत अच्छे कैरेक्टर की है, हमने उसकी और उसके खानदान की हिस्ट्री कॉलेज को बता दी। कॉलेज ने अपना फर्ज पूरा किया। बेटे विक्रांत, कौन बर्दाश्त करेगा समाज की गंदगी को? स्कूल और कॉलेजेस इसलिए बनाए जाते हैं कि स्टूडेंट वहां जाकर कुछ सीखें, कुछ ऐसा सीखें जिससे वो अपना भविष्य उज्जवल बना सके। वो अपने लिए तो करें ही, साथ ही साथ उनका यह भी फर्ज है कि वो अपने आदर्शों से देश का नाम रोशन करें। इसलिए इन संस्थाओं में बदनाम और मुजरिमों के बच्चे नहीं पढ़ सकते, जो देश विरोधी हैं, समाज विरोधी हैं। पिंकी का बाप भी कुछ ऐसा है, इसलिए पिंकी इस कॉलेज में नहीं पढ़ सकती, और उसके चले जाने से कॉलेज बदनामी से बच गया। डैड, आपने कहा तो मैंने सुन लिया। आपने पिंकी पर जितने भी इल्जामात लगाए, उनसे पिंकी का कोई ताल्लुक नहीं। अगर पिंकी का बाप मुजरिम है, गुनहगार है, तो इसका यह मतलब तो नहीं कि पिंकी भी मुजरिम है, गुनहगार है। और अगर पिंकी मुजरिम है, तो आपका क्या रिश्ता है उससे? रिश्ता मुझसे नहीं मेरे बेटे, रिश्ता तो तुमसे है, और इस रिश्ते का भविष्य पर तुम्हारे बहुत असर पड़ेगा। यही नहीं, बल्कि उनके साथ रहकर कहीं तुम मुजरिम ना बन जाओ। एक बाप की हैसियत से मैंने जो फैसला किया है, तुम्हारी भलाई के लिए किया है। डैड, पहले यह लड़ाई घर में थी, आपने इस लड़ाई को कॉलेज के मैदान में लाकर खड़ा कर दिया। आप मेरे बाप हैं, तो आप क्या समझते हैं कि मैं आपके हर जायज और नाजायज फैसले पर अपना सर झुका दूंगा? हरगिज़ नहीं डैड। बेटे विक्रांत, मैंने फैसला किया है कि पिंकी उस कॉलेज में नहीं पढ़ेगी, हरगिज़ नहीं पढ़ेगी। मैं भी आप ही का बेटा हूं। पिंकी इसी कॉलेज में पढ़ेगी, इसी कॉलेज में पढ़ेगी डैड। तो हम ये कह रहे थे कि जो ये स्कूल का प्लेग्राउंड है, ये छोटा पड़ता है, इसे ज़रा खुला कर देना चाहिए, बड़ा कर देना चाहिए, और इसे किसी फंक्शन में या किसी पार्टी के लिए नहीं देना चाहिए। ये क्या बदतमीजी है? कौन है आप? मेरा नाम प्रगति है। आप लोग मुझे नहीं जानते, लेकिन आप लोग उस लड़की को जरूर जानते होंगे जिसे इस कॉलेज के एक ट्रस्टी की शिकायत पर इस कॉलेज से निकाल दिया गया। मैं उस लड़की की रिश्तेदार हूं और आपसे ये कहने के लिए यहां आई हूं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आप उसका हक उससे छीन नहीं सकते, उसे तालीम हासिल करने से रोक नहीं सकते। प्रगति जी, शायद आपको ये नहीं मालूम कि पिंकी जिस शख्स की बेटी है,
उस पर खून का मुकदमा चल रहा है। वो एक खूनी है और एक स्मगलर भी। वो एक पेशेवर मुजरिम है। ड्रग्स की स्मगलिंग में पकड़ा भी गया था वो। अदालत ने उसे सजा भी सुनाई थी उस जुर्म के लिए। उसकी लड़की को इस कॉलेज से निकाल के हमने क्या गलती की है? नहीं प्रगति जी, पिंकी जैसी लड़की इस कॉलेज में रहती तो इसमें हमारे कॉलेज की बदनामी होती है। पिंकी पर लगाए हुए सारे इल्जामात गलत हैं। तो क्या पिंकी का बाप मुजरिम नहीं है? नहीं, वो मुजरिम नहीं है। ये आपके कहने से एक मुजरिम शरीफ बन जाएगा? नहीं, लेकिन एक ट्रस्टी के कहने पर एक शरीफ आदमी मुजरिम जरूर बन गया। ये उस ट्रस्टी की जाती दुश्मनी है जिसका बदला वो पिंकी से ले रहा है, उससे उसका हक छीनकर। ये रही मिस्टर विकास सक्सेना की अदालत की रिपोर्ट्स। मिस्टर विकास सक्सेना स्मगलिंग के जुर्म में जरूर पकड़े गए थे, लेकिन वक्त से पहले उन्हें पैरोल पर छोड़ दिया गया। ये रही उनके जेलर की सर्टिफिकेट, जिसने उनके अच्छे चरित्र की तारीफ भी की है, जिसकी वजह से अदालत ने उसे वक्त से पहले छोड़ दिया और उसकी बाकी की सजा भी माफ कर दी। अब आप लोग ही मुझे बताइए, जब अदालत ने उन्हें माफ कर दिया है तो क्या वो मुजरिम रहे? वो स्मगलर रहे? और ये रही उनके दूसरे मुकदमे की रिपोर्ट। इस मुकदमे में मिस्टर विकास सक्सेना को खून के झूठे इल्जाम में फांसा गया है। इस मुकदमे का जो चश्मदीद गवाह है ना, उसे अदालत ने झूठा गवाह साबित कर दिया है। अब जब जिस आदमी को अदालत ने अभी तक खूनी नहीं माना, तो आप उसे खूनी कैसे मान सकते हैं? आप लोग मुझे बताइए, क्या पिंकी एक खूनी की बेटी है? अब मैं आप लोगों को आजकल के स्कूल्स और कॉलेजेस के बारे में बताऊं। स्कूल्स और कॉलेजेस तो विद्या के मंदिर होते हैं, जहां से विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करके बाहर निकलते हैं। कुछ डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, कुछ इंजीनियर्स, तो कुछ लॉयर्स। अरे यहीं से तो पैदा होते हैं वो लोग जिनके हाथों में हमारे देश का भविष्य होता है। लेकिन आजकल इन इंस्टीट्यूशंस ने तालीम को तिजारत बना दिया है। एजुकेशन को बिजनेस बनाने वाले लोग एडमिशन के नाम पर लाखों रुपए डोनेशंस लेते हैं, जहां बच्चों का भविष्य नहीं देखा जाता, बल्कि उनके पैसे देखे जाते हैं। और आजकल तालीम के नाम पर राजनीति भी चलती है। पूरी दुनिया जानती है कि चंदों के अलावा गवर्नमेंट ग्रांट्स हासिल करने के लिए किस तरह के हथकंडे इस्तेमाल होते हैं। आज एक मासूम लड़की के खिलाफ एक ट्रस्टी ने साजिश रची है और उसका भांडा फोड़ने के लिए मैं आज यहाँ आई हूँ। मैंने कॉलेज के बाहर कुछ जर्नलिस्ट को बुलाए हैं और आज आप लोगों को उन्हें सच्चाई बतानी ही होगी। और इसके अलावा पिंकी को एडमिशन दिलवाने के लिए, उसे इंसाफ दिलाने के लिए मैं अदालत तक जाने के लिए तैयार हूँ। मैं ह्यूमन राइट्स कमीशन से भी बात करूंगी और कहूंगी कि इस आजाद देश में औरतों के अधिकार पर डाका डाला जा रहा है, औरतों के हक उनसे छीने जा रहे हैं। अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्या पिंकी कसूरवार है? क्या पिंकी को कॉलेज से निकलवाकर आपने जायज काम किया है? क्या बात है? ठाकुर साहब, आपने तो अपनी कंप्लेंट में यह कहा था कि पिंकी को कॉलेज से इसलिए निकाल दिया जाए कि उसका बाप एक स्मगलर है। तो इसमें गलत क्या है? और आपने ये भी कहा था कि वो खूनी है और उसने खून किया है। ये भी सच है। मगर हमें तो प्रगति जी ने वो फाइल दिखाई है जिसमें विकास को उनके बेहतरीन चरित्र के लिए निर्दोष साबित किया गया है और उनकी सजा माफ की गई है। जिस खून के मुकदमे में विकास सक्सेना को पकड़ा गया था, उसका चश्मदीद गवाह झूठा साबित हुआ है। ठाकुर साहब, आपने ये सच्चाई क्यों छुपाई हमसे? और ये तो प्रगति जी ह्यूमन राइट्स कमीशन में जाने की बात कर रही हैं और अदालत में जाने की धमकी भी दे रही हैं। कि जो कुछ भी कह रही हैं, आप लोगों ने उसे सच मान लिया। तो सच्चाई आप बता दीजिए। सच्चाई ये क्या बताएंगे, सच्चाई मैं बताती हूँ। अब तुम बताओगी मुझे सच्चाई। आप लोगों से इसने जो कहा, आपने उसका विश्वास किया? आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैंने इन लोगों के सामने वो हकीकत रखी है जिस पर विश्वास करने के अलावा इन लोगों के पास और कोई रास्ता ही नहीं था। अब आप भी एक हकीकत सुन लीजिए। पिंकी के खिलाफ आपने जो लड़ाई छेड़ी है,
उसमें आपका मुकाबला पिंकी से नहीं होगा, बल्कि प्रगति से होगा। प्रगति, तुम ठाकुर भूपेंद्र सिंह को नहीं जानती। जो मेरे रास्ते में आता है मैं उसे नास्तानाबूद कर देता हूँ। ये धमकी ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह और विनोद ठाकुर ने भी दी थी, लेकिन वो मेरे सामने मुंह के बल गिरे। वैसे मुझे मिटाने में, बर्बाद करने में, मारने में आपने भी उनका साथ दिया था, लेकिन अंजाम तो आपके सामने है। ठाकुर भूपेंद्र सिंह, आपकी दिन रात, आपकी पूरी जिंदगी, आपका पूरा अस्तित्व गुनाहों से भरा हुआ है। पग पग पर आप गुनाह करते आ रहे हैं, जिसकी सजा एक ना एक दिन आपको जरूर मिलेगी। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, आपके खिलाफ बगावत का पहला थप्पड़ मारने वाला आपका खुद का खून है, आपका बेटा है। और अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा है तो इन लोगों से पूछ लीजिए। हाँ ठाकुर साहब, ये सच कह रहे हैं। हमने बिना सोचे समझे आपका साथ दिया है, लेकिन अब लगता है कि हमें अपने फैसले पर फिर से गौर करना पड़ेगा। अब मैं समझ गया, तुम लोग बुज़दिल हो, कायर हो, और ये ट्रस्ट एक ढकोसला है। मैं रिजाइन करता हूं इस ट्रस्ट से। प्रगति, आज तुम खुलकर आई हो सामने। भगवान कसम, बहुत बुरा आश्रम का, बहुत बुरा आश्रम। मेरी वजह से आपको इस ट्रस्ट से रिजाइन करना पड़ा। ये आपकी पहली शिकस्त है। अब ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी, बहुत लंबी। प्रगति जी, आज आपने हमारी आंखें खोल दी हैं। हम इस सच्चाई से बिल्कुल अनजान थे और हमने जो कुछ भी किया है उसके लिए शर्मिंदा हैं। लेकिन इसमें सिर्फ हमारा कसूर नहीं है, इसमें प्रिंसिपल साहब भी शामिल हैं। मैं जानती हूँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं उनसे भी मिल लूंगी। लेकिन जाने से पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने सच्चाई को स्वीकार किया और जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद भी की और कॉलेज को बदनामी से बचाया। थैंक यू। प्रिंसिपल साहब, मैं कम इन? प्रगति, आइए आइए आइए। क्या बात है प्रिंसिपल साहब, इतना घबरा गए कि घबराहट में आपके शब्द मुंह में आकर थरथरा रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आइए बैठिए। प्रिंसिपल साहब, ये जो ट्रस्टीज होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन के ना, उनका संबंध बिजनेस से होता है। वो व्यापारी लोग होते हैं। ईमानदारी और बेईमानी उनके बिजनेस का हिस्सा होती है। अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, लाइसेंसेस और परमिट्स हासिल करने के लिए उन्हें नेताओं का सहारा लेना पड़ता है। और वो जितने पाप और पुण्य करते हैं ना, उसका प्रायश्चित करने के लिए वो स्कूल्स, कॉलेजेस, मंदिरों, मस्जिदों, अस्पतालों में चंदा देते हैं। लेकिन सारे ट्रस्टीज बेईमान नहीं होते, कुछ ईमानदार लोग भी होते हैं, अपने उसूलों के पक्के। लेकिन आप इस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। आप उस जहाज के कप्तान हैं जिसमें सफर करने वाला हर यात्री एक उज्जवल भविष्य की तरफ यात्रा कर रहा है। उनके जहन कच्चे हैं, वो मोम की तरह हैं। ज्ञान की रोशनी पाने के लिए वो आपके पास आ रहे हैं और आप उनकी जिंदगी में रोशनी के बजाय
अंधेरा फैला रहे हैं। प्रिंसिपल साहब, जिस जहाज का कप्तान कमजोर है वो जहाज जरूर डूबेगा और साथ में ले जाएगा उन मासूमों को जिन्होंने अभी तक पूरी तरह से जिंदगी भी नहीं देखी। मुझे माफ कर दो बेटी, माफ। बेटी? आपने अभी मुझे बेटी कहा। इस कॉलेज का हर स्टूडेंट आपकी औलाद की तरह है। पिंकी भी आपकी बेटी की तरह है। लेकिन जब आपने उसे कॉलेज से निकाला तब आपके सीने में बाप का दिल नहीं था। आपने ये भी नहीं सोचा कि उस मासूम के दिल को कितनी तकलीफ होगी आपके इस फैसले पर। अपनी औलाद की आंखों में आंसू देखकर आपका दिल नहीं तड़पा। आपने ये भी नहीं सोचा कि उसका आगे क्या होगा। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपने एक गलत आदमी का साथ दिया। आप ये नहीं जानते थे कि ठाकुर भूपेंद्र सिंह एक गलत आदमी है। सिर्फ उसके डर में आपने अपनी जमीर को मार दिया। प्रिंसिपल साहब, आज आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो हजारों लाखों विद्यार्थियों के भविष्य का फैसला करती है। आपका एक सही फैसला उनकी जिंदगी को स्वर्ग बना देता है और गलत फैसला नर्क। क्या आप ये भी नहीं जानते कि इस कुर्सी का गलत इस्तेमाल एक पूरी नस्ल को बर्बाद कर सकता है? प्रिंसिपल साहब, ये कॉलेज एक विद्या का मंदिर है। इसे एक पुजारी की जरूरत है। एक ऐसा पुजारी जिसकी विद्या में आस्था हो, जिसका विद्या पर विश्वास हो। लेकिन अगर उस पुजारी के मन में आस्था नहीं रहेगी तो ये मंदिर टूट जाएगा, बिखर जाएगा और इसका अंजाम आपको नहीं, विद्यार्थियों को भुगतना पड़ेगा। इस देश को भुगतना पड़ेगा। प्रगति दीदी, प्रगति दीदी, प्रगति दीदी, प्रगति दीदी। क्या बात है, आप लोग इस तरह जिंदाबाद के नारे क्यों लगा रहे हैं मेरे लिए? दीदी, हमने आपकी हर बात सुन ली है। इन ट्रस्टीज ने और कॉलेज मैनेजमेंट ने, जिनमें की प्रिंसिपल साहब भी शामिल हैं, पिंकी के साथ जो अन्याय किया है वो हम सबको पता चल चुका है। लेकिन अब पिंकी अकेली नहीं है, हम सब उसके साथ हैं। और दीदी, इस बार हम उन्हें बता देंगे कि विद्यार्थियों की शक्ति क्या होती है। हम एक एक मुस्लिम को पकड़ के रास्ते पे लाएंगे, उनके गले में जूतों का हार डाल के उनका जुलूस निकालेंगे। विद्यार्थियों पर जुल्म करने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं। हम नहीं छोड़ेंगे। बस दीदी, आप हमारा साथ दीजिए। जरूर दूंगी मैं। थैंक यू। प्रगति दीदी, प्रगति दीदी, प्रगति दीदी, प्रगति दीदी, प्रगति दीदी। प्रगति दीदी, नमस्ते। तुम विक्रांत हो ना? हाँ दीदी, मेरा ही नाम विक्रांत है। ये जो लड़ाई है ना, इसमें पिंकी पहले अकेली थी, बेसहारा थी। अरे उसने तो हार मान ली थी क्योंकि वो कमजोर है, दुर्बल है। लेकिन तुमने इस लड़ाई में शामिल होकर ऐसी वीरता का प्रदर्शन किया जिस पर हर विद्यार्थी को गर्व करना चाहिए। हर ये अत्याचार के खिलाफ लड़ाई तो है ही, लेकिन इसमें मुकाबला एक बाप और बेटे का भी हो रहा है। प्रगति जी, अत्याचारी अगर बाप भी हो तो उसके खिलाफ बगावत करना कोई जुर्म नहीं है। सच्चाई के लिए लड़ना कोई पाप नहीं है। मैंने आपके बारे में सिर्फ सुना था, मगर आज आपका वो रूप भी देख लिया
जिस पर हर औरत को, हर नारी को गर्व होना चाहिए। हम तो अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, मगर इसमें आपके शामिल होने से इस लड़ाई के परिणाम अत्याचारियों को मुंह के बल गिराएंगे और सच्चाई की जीत होगी। अपने हक के लिए तुम विद्यार्थियों को लड़ना ही पड़ेगा और इस लड़ाई की बागडोर तुम्हारे ही हाथों में होगी। लेकिन इस बागडोर को किसी गलत हाथ में नहीं पड़ने देना, क्योंकि दुश्मन बहुत ही चालाक और ताकतवर है। और ये मत समझना कि इस लड़ाई के बाद और कोई लड़ाई ही नहीं होगी। ये लड़ाई तो बहुत लंबी चलेगी और आगे की लड़ाइयों में किसी पिंकी के साथ कोई प्रगति नहीं होगी। ये लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी पड़ेगी, इंडिपेंडेंटली। प्रगति जी, आपने जैसा कहा हम वैसा ही करेंगे। और मैं तुम्हारी जीत की कामना करूंगी। ऑल द बेस्ट। क्या हुआ? आप विक्रांत के कॉलेज गए थे ना? हाँ, ये सोचकर गया था कॉलेज कि वो मेरा बेटा है। मैं आज तक यही समझता रहा कि वो बड़ा होनहार है, आज्ञाकारी है, मगर वो मेरा वहम था, गलती थी मेरी। मगर हुआ क्या है? कुछ तो बताइए। क्या बताऊं? सबके सामने जलील होना पड़ा मुझे। जलील भी किसकी वजह से? अपनी औलाद की वजह से। उस औलाद की वजह से जिसे मैंने अपने जिगर का खून दे देकर पाला। मगर क्या किया है उसने? पिंकी को कॉलेज से निकालने का प्रयास किया है उसने। टेनिस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया उसने। उसकी वजह से सभी स्टूडेंट कॉलेज मैनेजमेंट के खिलाफ हो गए हैं। अब तो उन्होंने एजुकेशन भी शुरू कर दिया पिंकी को वापस बुलाने के लिए। फिर क्या हुआ? उसकी इस हरकत ने प्रगति का हौसला बढ़ा दिया। आज तक किसी की जरूरत नहीं हुई ठाकुर भूपिंदर सिंह के सामने आंख उठाकर बात करने की। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।